एक तरफ मातम का दिन कह रहे हैं इसे फवाद चौधरी, दूसरी तरफ वेलकम टू ओल्ड पाकिस्तान कह रहे हैं बिलावल भुट्टो। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इंसाफ अपना रास्ता लेगा। इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए, लेकिन आज यही कहा जा सकता है बड़े बेआबरू होकर उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, क्योंकि लगभग 1-2 सप्ताह तो उन्होंने खींच ही लिया सत्ता में रहते हुए। आज इमरान की क्या हालत, और इसी के साथ क्या हम माने कि शहबाज शरीफ 1.5 साल तक पीएम रहेंगे या फिर वो चुनाव भी ऐलान कर सकते हैं? उमर अल्ताफ, देखें, अभी ये बात देखनी है कि जो हुकूमत नहीं बनती है वो कितना अरसा कायम रहती है। वो ये फैसला अब शहबाज शरीफ सरकार ही करेगी कि उन्होंने चुनाव में जाना है कुछ महीने बाद, या असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये तो अब पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पे मबनी फैसला होएगा, क्योंकि चैलेंजेस जो उनको मिले हैं इमरान खान की सरकार के जाने के बाद वो हाँ बहुत ज्यादा हैं। हाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और जिस तरह की एक हुकूमत बन रही है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उनके अपने, हर पार्टी के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है अपने ठीक है एजेंडाज हैं, ठीक है वो ठीक है, किस जल्दी तरीके से जल्दी से पूरे होते हैं। कमेंट में आपसे इस पर चाहती हूं कि इमरान ने पाकिस्तान को क्या दिया, अर्थव्यवस्था को बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, जिस हालत में पाकिस्तान को पहुंचा दिया, और पाकिस्तान से इमरान खान को क्या मिला? उन्होंने 4 साल तक लगभग वहां पर सत्ता पर वो बने रहे, अपने आप को सबसे साफ सुथरा बड़े नेता, नया पाकिस्तान लाने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया। आखिर में लेकिन लास्ट ओवर में आखिरी गेंद तक खेलूंगा, समझ ही नहीं आया कहां भागे हुए थे। डेमोक्रेसी का उन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, सम्मान ही नहीं किया, और इसीलिए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत ही सबसे बड़ा इंतकाम है। उमर अल्ताफ, देखें जी, वादे तो इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े किए, मगर उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी मायूस कुन रही। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे, फॉरेन पॉलिसी पे भी काफी इश्यूज रहे उनके टाइम, और कोई डायरेक्शन नहीं थी उनकी सरकार की। और पाकिस्तान के जो मसाइल में इजाफा ही हुआ। उनके तकरीबन 4 साल का अरसा उन्होंने हुकूमत की, और इस दौरान सोसाइटी भी काफी पोलराइज्ड रही। उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया, मगर फिर हमें नजर आया कि ये अकाउंटेबिलिटी भी जो थी काफी सिलेक्टिव थी। तो इस किस तरीके तरह से का इमरान खान, पोलराइजेशन हुआ उमर? देखें जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन के उन्होंने रहनुमाओं को जेल वगैरह में भी डाला, और कुछ को बाहर भी भेज दिया, कुछ लोग वापस भी नहीं आ सके बाहर से। तो इमरान खान का बड़ा एक रेटरिक ऐसा ही था जो कि बहुत मुखालफिन के खिलाफ था। तो ऐसी सूरत में और वो इसी इमरान, प्लैंक पर सत्ता में आए भी थे। डॉक्टर राजा खैसर अहमद साहब, आपसे जल्दी से एक इस पर ले लेती हूँ। मुझे पता नहीं सर आपका नाम राजा है या रजा है, आप जरूर हमें करेक्ट कर दीजिएगा। आज इमरान खान ने जिस तरह की किरकिरी अपनी कराई, पाकिस्तान की कराई, जब उनको पता था नंबर्स उनके साथ नहीं है, आपको क्या लगता है इससे निकलने में, ये जो अस्थिरता 2-3 सप्ताह का हमने देखा है, इससे निकलने में पाकिस्तान को वक्त लगेगा? और इमरान खान इतनी बुरी तरह से फ्लॉप क्यों हुए, इतनी बुरी तरह से क्लीन बोल्ड होना उन्होंने क्यों चूज किया? बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम राजा कैसर ही है जी। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि यकीनन इमरान खान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस पूरा जो डेडलॉक था इसको प्रोलॉन्ग किया, और ये जो चीज़ जिसका फैसला बहुत पहले हो सकता था वो कल रात को हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज़ में देखें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कामयाब रहे हैं, क्योंकि जो 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है वो बड़ी ही हॉरिबल गवर्नेंस थी। उनका रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था वो भी नहीं पूरा हो सका। इसके अलावा जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो भी नहीं डिलीवर कर सके। तो अगर वो इस सूरत हाल में 5 साल पूरे कर जाते तो उनकी सियासत भी खत्म हो जाती। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने एक नया नैरेटिव बिल्ड किया, उन्होंने पार्लियामान के अंदर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के ऊपर अपने सपोर्टर को सेंसिटाइज किया, बड़े बड़े 3-4 जलसे किए, उस बड़े बड़े 3-4 जलसों ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप देखें तो इमरान खान की भले हुकूमत चली गई है लेकिन उनकी सियासत बच गई है। अगर वो हुकूमत में रहते ठीक है, क्या जनरल सिवाच आप उनकी इस बात से सहमत है कि आपको लगता है कि वो सत्ता से तो बेदखल हो गए लेकिन उनकी पॉलिटिक्स इससे बच गई है, या फिर हम ये माने कि उन्होंने पूरी तरह से आखिरी ओवर्स में जो भागे वो मैदान से, ये पाकिस्तान की जनता को दिख रहा होगा, और साथ ही भारत इसको किस नजरिए से देखे, ये जो सत्ता परिवर्तन वहां पर हो रहा है? जनरल सिवाच।
हाँ देखो, पहली बात तो है, अगर इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है और अभी अफगानिस्तान में तो है इंस्टेबिलिटी, तो पूरे साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी आती है और भारत इस नहीं चाहेगा। अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बने, स्टेबिलिटी आए, भारत के साथ रिलेशन अच्छे बढ़े, तो दोनों देशों के लिए फायदा है। जो बात की कि क्या इमरान खान पहले क्या वो सक्सेसफुल हुए, मुझे लगता है कि वो नया पाकिस्तान का जो सपना लेके आए थे उसमें वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुए। जिस प्रकार से इकोनॉमी बहुत खराब हो गई, 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है उनका, रुपी जो है लास्ट 3 साल में 40% डॉलर के मुकाबले गिर गया है, इनका जो इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, और इनका जो डेट है वो लेकिन जनरल सिवाच, आपको टोक रही हूं अगला सवाल पूछने के लिए। जो वो विदेशी साजिश वाला बार बार जिक्र कर रहे थे, वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है उस सुनवाई को। इसका क्या मतलब है? जो वो अमेरिका को घसीट कर ला रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, कह रहे थे, उसमें अभी हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को मान लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो बात आप ये पूछ रहे थे कि क्या इमरान खान सक्सेसफुल हैं गैल्वनाइज अपने सपोर्टर्स, मुझे लगता है यार ये लास्ट 2 वीक में उन्होंने की जो सपोर्ट आई है आवाम के अंदर वो देखने लायक है। और वो उनको एड्रेस कर रहे थे कहीं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का बता के, ये कह के जो आवाम और यूथ है कि हम जो है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का एक प्रकार से टारगेट हैं, और कहीं ना कहीं यूथ जो है वो एंटी अमेरिका है। मुझे लगता है वो जो उन्होंने अपनी टारगेट पॉपुलेशन को हिट किया है वो उसके लिए पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 3-4 जो जलसे किए हैं, बहुत अच्छी बात बताई कि ये भी काफी सक्सेसफुल है। मुझे लगता है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट तो खो गए मगर पॉलिटिक्स में वो बढ़ गए, क्योंकि वो जो कॉन्स्पिरेसी क्या क्वेश्चन आया है वो हर एक पाकिस्तानी चाहता है कि कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ना हो। उमर अल्ताफ, अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी आएगी। क्या पाकिस्तान में अब एंटी अमेरिका राजनीति की शुरुआत हो रही है? क्योंकि जिस तरह से एंटी अमेरिका वो खुलकर बोल रहे हैं, अमेरिकी हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, उस मेमो का हवाला बार बार दे रहे हैं, और जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को पैसे चाहिए होते हैं तो वही अमेरिका देता है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इमरान खान के निजी इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। उमर अल्ताफ, देखिए, इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं, अभी भी उनकी काफी एक कल्ट सपोर्ट भी है, और जिसको वो आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस, अब कुछ ही अरसे में पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, और अगर वो जल्द होते हैं तो इमरान खान तो कैंपेन ट्रेल पे ही होंगे अब। और जिस तरह अब इमरान खान को ये हो सकता है कि पाकिस्तान में अगला जो इलेक्शन हो उसमें फॉरेन पॉलिसी इशू काफी एक मेजर फैक्टर हो, और उससे मेरे सवाल का जवाब खान, नहीं दिया उमर अल्ताफ साहब। आप क्या सवाल एक दिया? कॉन्फ्लिक्ट है, एक विरोधाभास है इमरान खान के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। इमरान खान एंटी अमेरिका बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस हालत में उसकी व्यवस्था है और जो वहां की सेना हमेशा मदद अमेरिका से लेती है, वहां एक कॉन्फ्लिक्ट है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के कोई अमेरिका के साथ पिछले कुछ सालों में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इमरान खान ने कोई उन ताल्लुकात को कोई सैबोटाज किया, ऐसा इंप्रेशन नहीं है। मगर बात यह है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज्यादा अच्छे नहीं रहे। पोस्ट अफगान विड्रॉल वैसे भी ताल्लुकात में काफी सर्दमहरी आ चुकी थी। तो और पाकिस्तान में कोई अमेरिका को कोई इतनी अच्छी नजर से एक नहीं देखा जाता है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट काफी ज्यादा है, और हर पॉलिटिशियन जो रहता है वो उसी हिसाब से चलता है। अवामी जो आपका इस पर कमेंट? हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वो काफी हद तक पाकिस्तान में चलता है, पर पाकिस्तान को यह भी समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा एड अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दी है, और पाकिस्तान की आर्मी और अमेरिकन आर्मी के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात करके इमरान खान ने नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है उसको भी एक प्रकार से चैलेंज में डाल दिया। मुझे लगता है शहबाज शरीफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा कि किस प्रकार से वो रिश्ते सुधारे अमेरिका के साथ भी और कहीं भारत के साथ भी। ये मुझे लगता है एक नया चैलेंज होगा। प्रो इंडियन कार्ड उनका कहाँ ले जाएगा उनको? सिवाज साहब, प्रो इंडियन कार्ड क्या ले जाएगा? जब से सत्ता का चश्मा उतरा उनके चेहरे से, उनको दिखने लगा सब कुछ साफ साफ,
होश में आ गए थे। बार बार वो इंडिया प्रो इंडिया की की बात आजाद कर रहे- पॉलिसी देखिए, आज किसी को हिम्मत नहीं है कि इंडिया को कुछ बोल सके। वो जो बात कह रहे थे प्रो इंडिया वाली, वो अपने फायदे के लिए कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखे भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, क्वाड का हिस्सा है, मगर रूस से तेल खरीदता है, उसको कोई भी डिक्टेट नहीं कर बिल्कुल। सकता। ये मगर वो इसलिए कह रहे थे कि वो चाहते थे बताना कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है तो वो इमरान खान है, जो हाँ। कि आंखें दिखा सकते हैं अमेरिका को।